जय श्री सीताराम। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुषमऊ शिवासन भाषा। मैया की इच्छा हुई प्रभु श्री राम की कथा सुनने की, श्री राम जी के बारे में जानने की। तो बाबा से निवेदन करती हैं मैया। तो बाबा तो चाहते ही हैं कि श्री राम जी के बारे में चर्चा हो, उनकी कथा चलती रहे। बाबा भी सुनना चाहते हैं, कहना और सुनना बाबा दोनों चाहते हैं। बाबा सबसे बड़े कथा के मर्मज्ञ भी हैं और रचयिता भी हैं, सबसे बड़े कथावाचक बाबा ही हैं। तो बाबा की इच्छा हुई कथा की करने की। जब मैया ने कहा तो बाबा की इच्छा तो हमेशा रहती है, बाबा की इच्छा हुई। ये श्री राम जी की कथा जो है ना, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, समस्त जीवों के थकान को मिटा देने वाली ये श्री राम जी की कथा है। बहुत सारे संतों का तो यह भी मानना है कि यह श्री राम जी की जो कथा है, श्री रामायण जी हैं, ये कल्प वृक्ष हैं। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। यह श्री रामचरितमानस दुखों को मिटाने वाली है, समस्त प्रकार के दुखों को मिटा देने वाली है। तो इसको हमें बराबर सुनना चाहिए। किसी भी व्यास जी की कथा हो रही हो, कहीं भी कथा हो रही हो, श्री राम जी का चर्चा कहीं भी हो रहा हो, तो उस कथा सुनना चाहिए। काकभुसुंडी जी के यहाँ जो है नित्य प्रतिदिन बराबर कथा चलती रहती थी, बराबर कथा होती थी। काकभुसुंडी जी कौआ थे, लेकिन कथा बराबर करते रहते थे। और लोग बड़े बड़े परमहंस, बड़े बड़े ऋषि मुनि अपना भेष बदल बदल कर काकभुसुंडी जी के पास कथा सुनने जाते थे, क्योंकि वहां कथा रूपी गंगा बराबर बह रही थी। ऐसा श्री राम जी की कथा का मानसरोवर था। लोग वहां उस पवित्र मानसरोवर में डेली डुबकी लगाना चाहते थे। वहां नित्य प्रतिदिन कथा होती थी। एक बार गरुड़ जी को अहंकार भी हो गया कि मैं तो पक्षियों का राजा हूं, और गरुड़ जी को जो है काकभुसुंडी जी को लोग ज्यादा मानते हैं। उनको भी जाके सुनना पड़ा था काकभुसुंडी जी से कथा। बहुत लंबी कथा है उनकी। जब प्रभु नाग फांस में बंधे थे, उस समय की है कि ये तो मेरे प्रभु हैं कि कोई और है, उनको संदेह हो गया था। तो ऐसे क्रम अनुसार वो जिसके जिसके पास गए, तो लोगों ने उनको बोला कि आप उनके पास जाइए, उनके पास जाइए। लास्ट में शंकर बाबा के पास गए, तो बाबा ने कहा कि काम करिए, आप काकभुसुंडी जी के पास जाइए। वहां भी गए। वहां जब कथा की मंदाकिनी बह रही थी, तब लगा उनको कि प्रभु को पहचान पाना सबके बस की बात नहीं है। ये माया है, किसी को भ्रम में डाल सकती है। गरुड़ जी भी माया के फंदे में फंस गए, जो कि बराबर प्रभु के ही निज धाम में रहते थे, प्रभु के भक्त थे। लेकिन प्रभु की माया किसी के ऊपर भी पड़ सकती है। प्रभु की माया में तो नारद जी भी फंस गए थे। इसीलिए माया से बच के रहिए। माया से बचाने के लिए एक ही उपाय है, प्रभु की भक्ति करते रहिए, प्रभु का नाम कीर्तन करते रहिए, सत्संग करते रहिए। अपने ऊपर कोशिश करिए कि माया की कुदृष्टि ना पड़ने पाए।